मुंशी प्रेमचंद की कहानी शांति में जो हमने भाग एक में पढ़ा कि स्वर्गीय देवनाथ जी जो कि स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय सहृदय और मित्रों के में प्राण देने वाले आदमी थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी गोपा, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, उनकी एक लड़की सुन्नी थी, जिसके लिए गोपा सदैव परेशान रहा करती थी। सुन्नी माँ की दुलारी लड़की थी, इसलिए गोपा सुन्नी से कोई कार्य न करवाती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती है। यह शिकायत भी गोपा के प्यार का एक करिश्मा ही था। आगे की कहानी। अब जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते। बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए, लेकिन सुख उसके भाग्य में ही न था। अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सको, उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना हाथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गत होगी, यह तो स्वप्न में भी न सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई। कितना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज़ है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। बस आंखों में आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूरा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आँख की पुतली समझती थी। पति मिला छैला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई यह कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न सुन्नी की परवाह करता है, न सुन्नी उसकी परवाह करती है, मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए जाती है, देती है। उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है, सुन्नी के लिए उसकी अपेक्षा है और रुदन है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा, इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं, सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई कड़ी आंख से देख भी ना सके। सुन्नी भड़ होती, कटु भीषणी होती, आराम आरा मतलब होती तो समझती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तू उसकी पूजा किया करे? मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री को जौ भर विचलित होते देखकर शांत रह सकें, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं। सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह बात न हुई तो वह उससे कोई संपर्क न रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। यह कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली, सुन्नी इसे अब की यहीं छोड़ गई, इसलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यूँ कहो कि भीख मांग कर जमा किए थे। सुन्नी अब इसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहनने तो किसके लिए, श्रृंगार करे तो किस पर? 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। यह सब कपड़े उठाती लाई। इन चीज़ों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियाँ और एक उजली साड़ी,
यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को संतावना दी, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, भूलकर भी न जाना, सुन्नी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वह कभी न सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा ना सहा, दूसरों का क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ ना कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय, मुरब्बा और मिठाइयाँ लाया। इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने ना देखा था। यह भावना ही ना हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा, उच्छृंखलता तो उसे छू भी नहीं सकती थी। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत सचित्र जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया है। मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा, अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही न मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा ना था, इसलिए बार बार यह चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लूं, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला, सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी थी ही नहीं, उस पर माँ बाप के अकेले बेटे, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ। अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई, सोचा ब्याह कर दूं, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था, सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा। पर वह भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी। सहिष्णुता तो उसने सीखी ही ना थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है इसकी उसे खबर ही नहीं। लोहा लोहे से लड़ गया, वह अभिमान से पराजित करना चाहती है या उपेक्षा से, यही रहस्य है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्रायः मनचले होते हैं, लड़कियाँ स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उसमें ये गुण है नहीं। डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत की प्रतिध्वनि हो। कुंदन तपकर भस्म हो गया था, मिट्टी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता। उलाहना देती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप भार ही भार चले भी जाते। मैंने आंसुओं के वेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुन्नी, यह कैसे हो सकता था। तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगा। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है। हाँ अच्छी है, तुमने अपनी यह क्या गत बना रखी है। मैं अच्छी तरह से हूँ। यह बात क्या है, तुम लोगों में यह क्या अनबन है। गोपा देवी प्राण दिए डालती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो विचार से काम लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए। आपने नाहक यह विषय छेड़ दिया चाचा जी। मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन में मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर ना हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे की मैं परवाह नहीं करती, लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब कुछ न कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो,
मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था। मई का महीना था, मैं मैसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा, तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निस्पंद मुख, निष्प्राण, जैसे तपेदिक की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो है? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा। सुन्नी तो कुशल से है, हाँ अच्छी तरह है। और केदारनाथ? वह भी अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है? कुछ भी तो नहीं? तुमने ताड़ दिया और कहती हो कुछ भी तो नहीं। दिल तो घबरा रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नहीं तो नहीं है, लेकिन एक तरह से नई ही समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। एक सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में मैं नहीं आऊँगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह वहाँ से टलने का नाम नहीं लेता। सुना है केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपये बैंक से ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूँ। वह नहीं आना चाहती है तो रहने क्यों नहीं देती? वहाँ घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हीं पैरों लाला मदारी लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह न आएगी, मगर वहाँ पहुँचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहाँ तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। यह सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी ही गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब मैं केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली थी, मांग का सिंदूर पोड़ डाला था। सास ने जब आपत्ति की तो उनको अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उससे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा कि यमुना गई है। लोग उधर भागे, वहाँ उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर शव मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले तो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वह चार के कंधे पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहाँ से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव काँप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। प्राणांत ना हो जाए, मुझे यही भय हो रहा था। सुन्नी उसकी प्राण थी, उसके जीवन का केंद्र थी। उस मुखिया के उद्यान में यही पौधा बच रहा था। उसे वह हृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी। उसके वसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपलें निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़ियाँ उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गाएंगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई उधार न था। वह बिंदु ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृव्रत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी मेरे जी में भी आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही नहीं न रही तो उसकी लाश से मैं क्या रखा है, न गई। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा तो इसे यह शोक समाचार मिल चुका है। फिर भी वह शांति और अविचल धैर्य बोला, अच्छा किया न गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई।
दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार ना मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा है। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी, लोग कहते हैं ऐसे जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। वह मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है, तो आदमी जीकर क्या करे, इसलिए जिए। खाने और सोने और मर जाने के लिए वह, यह मैं नहीं चाहती कि मुझे सुन्नी की याद ना आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं। लेकिन वह शोक के आंसू क्या शोक के आंसू ना होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है, और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई, ऊपर जाकर सो रहो। मैंने चारपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूजते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रहकर यह संदेह हो जाता था कि गोपा की यह शांति उसकी आपार व्यथा का ही रूप तो नहीं है।